तो जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्पत्ति का अध्याय 6। इसको हम पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, क्योंकि ये इसके जो वचन हैं इनमें बहुत गहरी गहरी बातें छुपी हुई हैं। यहाँ पर इसमें बताया गया है परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियाँ ये कौन है, कहाँ से आए और ये क्या है, इनका क्या मतलब है, और परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि मैं पृथ्वी पर से सब मनुष्यों को मिटा दूँगा। इन सभी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम अध्याय 6 वचन 1 से 8 तक पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर वचन पहला पढ़ेंगे। फिर जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है, और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे। दोस्तों, वचन 3 यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे। जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। यहोवा परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है। उनके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी सृष्टि मैंने की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं इनको बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी हुई थी, क्योंकि नूह एक धर्मी मनुष्य था और परमेश्वर का आत्मा उससे बहुत खुश था। और यहाँ पर परमेश्वर ने नूह का कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको समझेंगे हम। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि वचन 3 यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो ये वचन 3 है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के धीरज की एक सीमा है। बाइबल बताती है कि मनुष्य के समय में पृथ्वी पर मनुष्य में पाप, दुष्टता, हिंसा बहुत बढ़ गई थी। यहाँ पर लो विवाद का अर्थ है कि मनुष्य मन और शरीर को सही राह पर लाने के लिए उसके साथ संघर्ष करना या उसे समझाना। परमेश्वर के कहने का अर्थ यह था कि वे मनुष्य के विद्रोह को हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। मनुष्य भी शरीर ही है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य हड्डी मांस का बना पुतला और नश्वर शरीर है। यह नष्ट होने वाला है। नश्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाला, जबकि परमेश्वर अमर है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मनुष्य अपनी शारीरिक इच्छाओं और वासनाओं में इतना डूब गया था कि वह आत्मिक बातों को पूरी तरह भूल चुका था। इसलिए परमेश्वर ने तय किया कि वे मनुष्य को उसके हाल पर छोड़ देंगे और न्याय आएगा। 120 वर्ष की आयु का समय का मतलब है मनुष्य की यह सामान्य उम्र नहीं है, बल्कि उस समय बाढ़ आने से पहले परमेश्वर द्वारा मनुष्य को सुधारने के लिए 120 साल का समय दिया गया था। उस समय नूह जहाज़ बनाने में लगे हुए थे और लोगों को चेतावनी दे रहे थे परमेश्वर के वचन को लेकर। बाढ़ से पहले लोग 900 साल, 1000 साल, 930 साल या उससे ज़्यादा साल तक भी जीते थे। इस पाप के बाद परमेश्वर ने मनुष्य की आयु को घटाकर 120 वर्ष कर दिया था। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर दयालु है, लेकिन पाप को हमेशा के लिए परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मनुष्य परमेश्वर के पवित्र वचनों और अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को बार बार ठुकराता है, तब जो अंत का समय है वो तय हो जाता है। दोस्तों, आज भी हमारे इस समाज में परमेश्वर के वचन को मजाक में लिया जाता है, और ऐसे ही एक दिन ऐसा आएगा कि अंतिम अंत आ जाएगा, यानी जिसको कहते हैं कलीसिया का उठाया जाना, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर वापस आना। दोस्तों, ये जो स्वर्गदूत हैं, गिरे हुए जो स्वर्गदूत हैं, वे फॉलन एंजल हैं, जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और अपनी मर्यादा को छोड़कर मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया, इंसानी स्त्रियों से विवाह किया, और इसी कारण नेफिलम यानी दानव उत्पन्न हुए। मनुष्यों से मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं, मनुष्यों से दानव पैदा नहीं होते। दोस्तों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र परमेश्वर है। वो हमारे लिए दुख उठाए हैं। उन्होंने
हमें बचाने के लिए इतना कुछ सहा है और अभी भी उन्होंने धीरज धरा है ताकि कोई नाश ना हो। नहीं तो परमेश्वर चाहे तो चुटकियों में इस संसार को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कितना पाप बढ़ गया है। परमेश्वर की एक समय सीमा है पाप को बर्दाश्त करने की। परमेश्वर पापी को चाहते हैं कि वे अपना जीवन बदले और सही राह पर चले, लेकिन अगर पापी बार बार गलती करे और वो परमेश्वर के वचन को ठुकराए तो परमेश्वर उसके लिए एक समय तय करते हैं जिसको कहते हैं अंतिम समय। दोस्तों, परमेश्वर हम सबको बचाने के लिए ये इतना कुछ झेल रही हैं। दोस्तों, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आप सबसे विनती करती हूँ कि परमेश्वर के वचन को सीरियस ले और प्रभु के वचनों को लेकर सही रास्ते पर सही तरीके से चले, क्योंकि परमेश्वर पाप को बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। जैसे नूह के दिनों में हुआ था, नूह चिल्लाता रहा कि अंत आने वाला है, अपना मन फिराओ, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया और बाढ़ आई और सब कुछ बह गया, केवल नूह और उसका परिवार बचा था। वैसे ही आज के समय में भी होने वाला है। परमेश्वर के वचन हमें बार बार चेतावनी देते हैं, समझाते हैं, सुधारते हैं, लेकिन जो ठीठ लोग होते हैं, हठीले होते हैं, वे इन वचनों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। उन सब लोगों को परमेश्वर खुद देखेंगे अंत के दिनों में। तब तक के लिए मैं आप जय मसीह की इस तरह की वीडियो लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। परमेश्वर की महिमा के लिए आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और तब तक के लिए जय मसीह की। ध्यान रखें अपना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह की दोस्तों।